हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोग बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, ये हम लोग कामना करते हैं। और अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ जुड़े होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ कन्फ्यूज़न भी होंगे, उनको अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे आपको इसमें पढ़ने में। जैसे आप सबको बताएं, आज फिर से हम लोग फिजिक्स 11th क्लास का सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म रहती है कि ये यूनिट क्या है ना, कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके यूनिट क्या है ना। आपको इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम लोग की। हमने पढ़ा कि हमारे पास मटेरियल होता है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है। मटेरियल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसी भी मटेरियल की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो कितनी है, हाउ मच, हाउ बिगर और हाउ स्मॉलर इट इज। तो उसको जानने के लिए हमें उस फिजिकल क्वांटिटी को उसकी बेस वैल्यू के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना पड़ता है। वो कंपेयर करके हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई बंदा कहता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए है ना, और कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। अमीर कितना हूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, और रुपये हमारे पास यहाँ पे यूनिट है करेंसी का ना। तो वो बंदा कहता है कि मेरे पास ये वाला जो स्टैंडर्ड करेंसी यूनिट है मेरे पास 10 लाख टाइम्स है ना। तो हमने क्या किया कि जो मनी थी उसको इसके स्टैंडर्ड वैल्यू से, जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू था उसके साथ इसको कंपेयर किया। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है करेंसी की, है ना, इसको हम यूनिट कहते हैं, पता। अगर हम ऐसी बात करें, ये तो चलो हमारे पास करेंसी की बात थी। अगर हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटी के क्या यूनिट होंगे ना। फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, देखो हम कहते हैं कि मान लो हमारे पास ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, और हम चाहते हैं कि ये बॉडी जो है इसका मास कितना है ना, इसका मास कितना है। अब हम इस बॉडी का मास को डिटरमाइन करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो मास का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है इसको हम यूनिट कहते हैं, यानी कि किलोग्राम। हम किलोग्राम के साथ इसको कंपेयर करते हैं कि ये कितना मैसिव है, तो हमें पता चलता है कि ये कितना है, 100 किलोग्राम है। तो 100 किलोग्राम का मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटी मास है उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो एक हमने अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूज की है कि मास को कंपेयर करने के लिए, तो वो कितनी है इसमें। तो हमें पता चला कि इसमें कितनी है, 100 टाइम्स है। और 100 टाइम्स है तो अगर मैंने इसको कंपेयर करके मेजर कर दिया इसका मास, अब मुझे पता है कि अगर मैं, कोई बंदा मुझे कहे कि इसको यहाँ से दूसरी जगह पे ले जाना है, तो मुझे पता है कि ये हम अकेले बंदे की कैपेसिटी नहीं है। एक बंदा 25 से लेकर 87 किलो उठा सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है। तो 100 किलो उठाने के लिए उसको 2 बंदे रहेंगे, है ना। जो कोई बंदा कहे कि मैं आपको 1 किलो चावल देता हूँ, तो आप उसको 1 टाइम खा के दिखाओ। लेकिन अगर मैंने अपनी कैपेसिटी को मेजर किया होगा कि मैं सिर्फ 200 ग्राम या 100 ग्राम खा सकता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं ये नहीं कर सकता। कहने का ये मतलब है कि जो मेजरमेंट होती है, जब हम यूनिट से किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ को बड़ा आसान और सुखद बना देता है। हमें अपनी ज़िंदगी को समझने में या आसपास को समझने में बड़ी आसानी मिलती है ना। हम जब किसी चीज़ को मेजर कर लेते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी है किसी कार्य करने को या समझने की, वो बढ़ जाती है। मोटे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट है ये हमारी लाइफ को फैमिली में, जहाँ आसपास की चीज़ों को समझने में, जहाँ इसके बियॉन्ड अगर हम यूनिवर्स की मिस्ट्री को समझना चाहें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे अगर हम छत पे बैठ के आसमान को देखें रात को या दिन में, तो हमें लगता है कि इतने फार फ्लंग एरिया पे फिजिकल बॉडीज़ फ्लोट कर रही हैं और इतनी लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं, ये कैसे रन करता होगा, सुबह शाम कैसे बनती होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाद में हमको पता चला कि हमारे पास पूरे यूनिवर्स की जो 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनको समझें तो यही 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड होती हैं, हम उनको समझ सकते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इजी। आइंस्टीन की स्टेटमेंट भी थी कि द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिव थिंग अबाउट दिस यूनिवर्स और फिजिकल वर्ल्ड इज दैट इट इज़ कंप्रेसिबल, कि हम इसको समझ सकते हैं ना, कि इतना जटिल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी
ये हैरानगी वाली बात है कि हमने थोड़ी चीज़ों से इसको समझ लिया, क्योंकि सारी फिजिकल चीज़ें जो है आपस में इंटरलेटेड होती हैं। तो अगर हमें कोई कहे कि ये हमारे पास यूनिट क्या है, तो यूनिट का सिंपल डेफिनेशन हमारे पास यही रहेगा कि यूनिट हमारे पास एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसको हमने चूज़ किया होता है मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। कि मास के लिए हमने एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को चुन रखा है, दैट इज किलोग्राम। और किलोग्राम फिर मास को मेजर करती है। किलोग्राम खुद भी मास है और अपनी जैसी क्वांटिटी को वो मेजर कर सकता है कंपेयर करके। ऐसे सारे वो यूनिट रहते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए फिजिकल यूनिट्स के लिए, कि क्या हम किसी को भी यूनिट बना सकते हैं, अपने लेवल के लिए हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हमने इसको रैशनलाइज करना है कि जो मैं कहूँ जहाँ पे जो वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा हूँ पूरे दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में हो, तो उसके लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान तरीके से हम बात कर सकते हैं कि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहने चाहिए कि जिस कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग यूनिट्स को नाम दें। और इसके लिए एम कोई बॉडी नहीं, कोई स्पेशल बॉडी बनानी पड़ेगी वेरी जीनियस पीपल्स की, जिसमें बहुत सारी कंट्रियों का योगदान हो, और वो फिर क्या करे, हमें एक यूनिट बना के दे और उस यूनिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हों, वो आगे हम लेटर चल के चलें और सब उनको एक्सेप्ट करें। अगर कोई बदलाव करना हो तो वो पूरी बॉडी डिसाइड करे। जैसे हमें पता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स एक बॉडी है जो ये डिसाइड करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे लेटर ऑन की वो क्या है। यूनिट्स क्या होना चाहिए, यूनिट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला बात यह है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन कि जो हम उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कि वो एक अच्छी तरह से बताए। जैसे हमने कहा कि 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम जो है एक वेल डिफाइंड यूनिट है, ठीक है, वेल डिफाइंड की इसके बारे में जो इसकी परिभाषा है वो सब लोग आसानी से समझे भी और सबको पता हो कि 1 किलोग्राम रहता है। दूसरा है कि इट शुड बी कन्वीनियंट साइज। इसका साइज ना ही तो टू बिग होना चाहिए, बहुत बड़ा हो, ना ही टू स्मॉल होना चाहिए, ना ही इतना स्मॉल हो कि वो समझना है ना, ना टू बिग ना टू स्मॉल, कन्वीनियंट साइज की सब सारी बॉडी के साथ कंपेयर करने के लिए आसानी से हमारे पास हो, और बड़ा छोटा साइज ना हो, इतना ही हो कि जितना जरूरत हो, ठीक है। इट शुड नॉट बी चेंज द टाइम। समय के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं आने चाहिए। अगर मान लो कि 2023 में अगर वो 1 kg है तो 2050 में वो 500 ग्राम ना रह जाए, है ना, जहाँ 0.5 kg ना रह जाए। समय के साथ उसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। इट शुड बी इजली रिप्रोड्यूसिबल। इजली रिप्रोड्यूसिबल मीन कि बड़ी आसानी से उसको हम लोग तैयार कर पाएँ, उसका रेप्लिका कॉपी बनानी हो उसकी तो बड़ी आसानी से बना पाएँ, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इम्पेरिशेबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। वो ख़त्म होने वाला नहीं होना चाहिए ना, ख़त्म ना हो, ऐसा हो कि लॉन्गेविटी उसमें रहनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाई द चेंज इन फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बढ़े या कम हो, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो फिजिकल कंडीशन जो होती है उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर अदर फिजिकल क्वांटिटीज आल्सो। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स है उसमें बहुत सारी कंट्री के मेंबर्स होते हैं और वो फिर अपनी राय देते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है और फिर आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, कि बड़ी आसानी से मिलना भी चाहिए, वो ऐसा ना हो कि उसकी एक्सेसिबिलिटी ना हो, है ना। तो अभी हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि ये हमारे जो 4-5 पॉइंट है, अगर हम किसी यूनिट को बनाएं, जो बॉडी हमने ऑर्गेनाइज कर रखी है वो अगर यूनिट बनाएं तो ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए कि ईजिली एक्सेसिबल भी होना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, समय के साथ जब फिजिकल कंडीशन के चेंज होने से चेंज नहीं होना चाहिए, इंडेस्ट्रक्टिबल या इम्पेरिशेबल होना चाहिए, ख़त्म ना हो, है ना, आसानी से रिप्रोड्यूस हो जाए और समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर ये किसी में क्वालिटीज़ है तो हमें लगता है कि वो यूनिट्स जो हैं हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा था कि यूनिट क्या है, और यूनिट अभी हम लोग कंक्लूजन नोट में कह सकते हैं कि यूनिट हमारे पास एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने चूज़ किया होता है टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, है ना। और लेटर ऑन इसको पढ़ते हैं कि यूनिट जो है उसकी टाइप्स क्या है,
कितने किस्म के होते हैं हमको पता है। हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ड्राइव यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट से यूनिट लिए जाएँ वो ड्राइव्ड है, फंडामेंटल क्वांटिटी से यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक। तो उसको हम लोग नेक्स्ट किसी नोट में लेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। याद रखो, अगर हमने मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट करने के लिए हमें कंपेयर करना है उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और क्योंकि सारी फिजिकल क्वांटिटी इंटररिलेटेड होती हैं, तो अगर हमने जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं अगर उनको मेजर कर लिया तो सबको कर सकते हैं। तो जो कंपेयर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं उसी जैसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो उसको यूनिट कहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने मुझे पुनः सुना उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को फिजिक्स बाय गुरदीप हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को प्रेस करें बेल आइकन को, जब हम नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और हमारी इस अर्नेस्ट एंडेवर को कि हम लोग मैक्सिमम लोगों को फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और मोटिवेशनल लेक्चर के साथ रूबरू कराते रहे, तो हमारा सहयोग करें। थैंक यू। जय हिंद।